सबरी सबरी यद्यपि जाति की भिलिनी थी, किंतु उसके पास हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिखती, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र व स्वच्छ था। वह जो कुछ करती भगवान के नाम करती। भगवान के दर्शनों की सबसे बड़ी लालसा थी और उसे विश्वास भी था, एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। सबरी जहाँ रहती थी, उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसकी उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी, लेकिन अक्सर उन्हें दुत्कार दिया जाता था। किंतु उसे उसके हृदय में न कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और ना ही निराशा। उसने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक का पथ बुहार कर कुछ कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम के सामने रख देती। सबरी का यह क्रम महीनों चलता रहा, किंतु ऋषियों को यह पता नहीं चला कि उनकी यह परोक्ष सेवा करने वाला है कौन। इस गोपनीयता का कारण यह था कि सबरी आधी रात रह ही जाकर अपना काम पूरा कर आया करती थी। जब वह कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा, तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगाने की अतीव जिज्ञासा हो उठी। उन्हें एक रात जग कर पता लगा ही लिया कि यह वही भिलनी है जिसे उनके बार दुत्कार कर द्वार से भगाया जा चुका था। कई तपस्वियों ने अत्यंत महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं पर आघात होते देखा, पर मतंग ऋषियों की यह सब स्वीकार न था। वे सबरी को अपनी कुटी के समीप ठहरने के लिए ले गए। भगवान राम जब वनवास गए, तब उन्होंने मतंग ऋषि को सरोपर मानकर उन्हें सबसे पहले छाती से लगाया और सबरी के झूठे बेर प्रेम पूर्वक चख चख कर खाए।